होगी। हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं आपका फ्रेंड्स बिलाल सूफी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ड्रीम आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम 10th क्लास का जो केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में आज पढ़ेंगे कि किस तरह से एग्जाम के अंदर उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से हमें समझना है और इसके अंदर जो बेसिक चीजें हैं वो कौन कौन सी है और उसको हमें किस तरह से एग्जाम के अंदर अपना पैटर्न शो करना है। तो जी हाँ गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कार्बन के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है, एक तो होता है सैचुरेटेड कार्बन एंड जो सेकंड टाइप होगा इसका अनसैचुरेटेड कार्बन। जो हमारा सैचुरेटेड कार्बन है उसको बोलते हैं हिंदी में संतृप्त। क्या बोलते हैं? संतृप्त। और इसी तरह इसको बोलता है असंतृप्त कार्बन। तो जी हाँ गाइस, अब हमें यह समझना है कि संतृप्त और असंतृप्त क्या होते हैं। तो देखिएगा, जो सैचुरेटेड कार्बन होता है वो हमारा जो सिंगल बॉन्ड से मिलकर बना हुआ होता है। सैचुरेटेड कार्बन होगा वो हमारा सिंगल बॉन्ड मतलब एकल आबंध से मिलकर बनेगा। एकल आबंध। अब आबंध है वो किस तरह का दिखाई देता है? एक इस तरह से एक लाइन सी होती है, इस तरह वो आबंध हमें दिखाई देता है। अब बात करें हम, जो अनसैचुरेटेड कार्बन है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है? अनसैचुरेटेड की जो कंपोजिशन होती है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर बना हुआ होता है। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये इन दो बॉन्डों से मिलकर हमारा जो अनसैचुरेटेड कार्बन है वो बना हुआ होता है। अब हम समझते हैं कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस तरह से हमें याद करने हैं और इनकी कंपोजिशन किस तरह बनती है और इनका क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से हम इनको याद करेंगे। तो चलिएगा, सिंगल बॉन्ड की हम बात करें। अगर हम सिंगल बॉन्ड को देखते हैं तो इसके लिए हम जो सफिक्स होगा, जो सिंगल बॉन्ड के लिए हम जो सफिक्स इस्तेमाल करते हैं और क्या हम इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ गाइस, वो भी हम अब समझेंगे। तो जी हाँ गाइस, जब आपकी सिंगल बॉन्ड की बात की जा रही होगी तो उसमें किसी भी एलिमेंट के लास्ट में, सफिक्स को बोलते हैं, किसी भी एलिमेंट के लास्ट में जो आवाज आती है कि हम पहचानेंगे कि ये सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि हमें लास्ट में ANE आपको लिखा हुआ मिलेगा, या हिंदी में बोले तो हमें एन की आवाज लास्ट में से आएगी। तो जी हाँ गाइस, इसके लिए सूत्र क्या होगा कि CnH2n+2। तो ये वाला सूत्र हमें सिंगल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल करना है। अब बात करें हम डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड के अंदर जो हम सूत्र और जो सफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड के अंदर सफिक्स ये हो गया, तो इसी तरीके से सेकंड जो डबल बॉन्ड होगा उसके अंदर ENE मतलब ईन की आवाज आपको सुनाई देगी। तो इसके लिए जो हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे CnH2n, ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड की। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें हम क्या सफिक्स इस्तेमाल करते हैं और कौन सा हम बॉन्ड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो जी हाँ गाइस, देखिएगा YNE हमें लास्ट में देखने को मिलेगा, मतलब आयन की आवाज हमें लास्ट में भी किसी भी तत्व के लास्ट में हमें सुनाई देगी। तो उसके लिए हम जो सूत्र है CnH2n-2 का हम इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ गाइस, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो N क्या है, N यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स की वैल्यू को शो कर रहा है कि जैसे जैसे हमारे कार्बन्स होंगे उस तरह से हमारी जो यहाँ पे N की वैल्यू पुट की जाएगी। तो ये होगी हमारी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बातें। अब हम इनको किस तरह से किसी भी एलिमेंट के अंदर किस तरह से हम इनको इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम इनको लगाते हैं, उसको भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके दौरान हम आपको सिंपली समझाएंगे। तो देखिएगा, अब हम आगे करते हैं कि एक हम एग्जाम्पल लेंगे और उससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से इनकी संरचना बनानी है और किस तरह से इनकी डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनाई जाएगी। तो इससे पहले हमें एक चीज समझनी होगी, वो कार्बन सीरीज को हमें समझना होगा। कार्बन की सीरीज एक होता है मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैनो एंड डेका। तो ये आपको एक कार्बन की सीरीज है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8
9 एंड 10। ये हमें 10 नंबर्स ऑफ कार्बन की सीरीज को याद करना पड़ेगा। इन्हीं की हेल्प से हम इनकी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया, एक एग्जाम्पल लिया ईथेन, हमने ईथेन का एग्जाम्पल लिया। अब हमें यहाँ से कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पे एकल आबंध है, मतलब सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो जी हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें उसे एलिमेंट के लास्ट के 3 वर्ड्स है उन पे फोकस करना है। तो लास्ट के 3 वर्ड्स हमें लास्ट में ANE दिखाई दे रहा है, तो हम जब ANE है तो हमें पता है कि जब जिस भी सफिक्स का ANE होता है वो उसमें सिंगल बॉन्ड की बात की जा रही होगी, वहां पे जो सूत्र है, फॉर्मूला है, ये वाला इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम यहाँ की जो वर्ड्स बच गए इनकी बात करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इथ लिखा हुआ है। तो हम देखें तो यहाँ पे इथ का मतलब है कार्बन की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 दी हुई है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाए कि कार्बन की वैल्यू 2 है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की बात की जा रही है। और हमें पता है कि जो सिंगल बॉन्ड के लिए सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे n की जगह, यहाँ पे फॉर्मूले में n की जगह हम वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो वहां से हमें केमिकल फॉर्मूला निकल के आएगा। तो देखिएगा C2, क्योंकि हम n की जगह 2 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो C2 × 2 + 2, तो C2 2 दूनी 4 होता है और प्लस के 2, और ये हो गया आपका 6। तो इस तरीके से C2H6 ये हमारा एक केमिकल फॉर्मूला आ गया है। किसका आया है, ये हमारा ईथेन का केमिकल फॉर्मूला बन चुका है। तो जी हाँ गाइस, इस तरीके से हम और भी जो एलिमेंट है उनके भी फॉर्मूले सिंपली बना सकते हैं। बट अब हमें इसकी देखनी है कि बॉन्डिंग स्ट्रक्चर किस तरह बनेगी, मतलब आबंध संरचना किस तरह से हमें इनकी बनानी है। सिंपली यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने दिए हैं, 2, तो हम यहाँ पे सिंपली ऐसे 2 कार्बन बना लेंगे। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, तो मतलब इसको सिंगल बॉन्ड से इन दोनों कार्बन को अटैच कर देंगे। अब हमें जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो याद रखनी है कि एक कार्बन के आसपास में मैक्सिमम 4 बॉन्ड हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, अगर हम इस कार्बन के सराउंडिंग में देखते हैं तो एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमें 3 बॉन्ड और की रिक्वायर है। इसी तरीके से हम यहाँ पे 3 बॉन्ड लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनको सिंपली जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है वो हम सिंपली बना पाए हैं। तो इस तरह से ये हमारी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बन चुकी है, कि जिसको हम आबंध संरचना बोल रहे हैं। आबंध संरचना है जो वो हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इसकी डॉट स्ट्रक्चर हमें किस तरह बनानी है और किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट स्ट्रक्चर के अंदर। तो जी हाँ गाइस, देखिएगा बहुत सिंपल है। जब आप बॉन्डिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो आप सिंपली डॉट स्ट्रक्चर आप सिंपली बना सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, पहले 2 कार्बन इस तरह हमें बनाने हैं, तो बना लिए। अब हमें पता है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ते हैं। तो इस बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए हमें इस तरह के 2 डॉट लगाने पड़ेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से ये वाला बॉन्ड क्रिएट करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। इसी तरीके से आप देख भी पा रहे हैं, जैसे जैसे बॉन्डिंग दिया हुआ है उस तरह से हम यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी ईथेन की डॉट स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो डॉट स्ट्रक्चर है ईथेन की वो हम सिंपली बना चुके हैं। अब हमें इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें बैलेंसिंग करने हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो एटॉमिक नंबर है 1 होता है। अब जो के सेल होती है हमारी, उसको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करती है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और अब हमारे पास हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तभी वो कंप्लीट कर पाएगा। ये भी चीज़ है, मैं आपको एक वीडियो और पर्सनली बनाऊंगा कि जिसमें वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, किस तरह से इलेक्ट्रॉन देता है, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो देखिएगा, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन बनाने की जरूरत है। इसी तरीके से ये अपने आप को कंप्लीट करेगा, इसी तरीके से ये हाइड्रोजन अपने आप को कंप्लीट करेगा। क्योंकि हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर था, उसको 2 बनाने के लिए किसी एक से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है, तो इसलिए ये अपने आप में इस तरह कंप्लीट करेगा। अब बात करें हम कार्बन की, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। अब हम इसकी फिलिंग कर, तो जी हाँ गाइस, हमने आपको बताया कि किस तरह से हमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्डिंग स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर इस तरह बनानी है। और एक और एग्जांपल लेकर हम आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमको दिया प्रोपाइन, हमने प्रोपीन दिया।
अब प्रोपीन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इन्हें किस तरह हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लास्ट के जो 3 वर्ड्स होते हैं उनको देखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की बात की जा रही है। तो जब डबल बॉन्ड की बात की जा रही होगी तो हमें डबल बॉन्ड का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो क्या होता है, वो होता है CnH2n। अब इस फॉर्मूले से क्या फायदा होगा कि हम जब इस फॉर्मूले से हम जो इस प्रोपीन है इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो हम सिंपली बना सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे जो 4 वर्ड लिखे हुए हैं प्रोप, तो अब यहाँ से हम ये पता करेंगे कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ कार्बन्स कितने हैं। तो हम देखिए तो यहाँ पे प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3। तो यहाँ पे C की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 है, तो हम N की जगह इस फॉर्मूले में 3 पुट कर देंगे, तो C3H6। तो ये हमारा एक केमिकल फॉर्मूला बन चुका है, मतलब रासायनिक फॉर्मूला है, जो रासायनिक सूत्र है हमारा प्रोपीन का, वो हमारा बन चुका है। तो अब हमें इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर किस तरह रिप्रेजेंट करनी है वो भी हम अब समझेंगे। सिंपली पहले आपको क्या है 3 कार्बन इस तरह से ड्रॉ करने हैं, किए हैं। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड की बात की जा रही है और यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि अगर हम इन्हीं 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाते हैं तो जो बाकी के कार्बन बचेंगे उनको हम सिंगल बॉन्ड से अटैच करेंगे। अगर आपकी डिमांड है कि आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएं तो इस वाले कार्बनों को आप सिंगल बॉन्ड से अटैच करेंगे। तो जी हाँ गाइस, मान लीजिए हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया और यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब हमें पता है कि एक कार्बन के आसपास में, मतलब सराउंडिंग में मैक्सिमम 4 बॉन्ड हम क्रिएटेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 बॉन्ड क्रिएटेड है, तो एक बॉन्ड और एक बॉन्ड हम इस तरह भी लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं चाहते तो आप इसी तरह कहते हैं कि आप यहाँ पे बॉन्ड लगाना चाहिए, तो आप यहाँ पर भी बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड लग चुके हैं। अब हम इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के आसपास में 3 बॉन्ड है, तो 2 तो इधर है, एक इधर, 4, 3 तो एक ये हमारा 4 हो गया। इसी तरीके से हम इस वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पे ये 4 बॉन्ड क्रिएटेड हो चुके हैं। तो आप देख भी पा रहे हैं कि ये हमारी जो प्रोपीन है उसकी जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार हो गई है। देख रहे हैं इसमें 3 कार्बन पूछे गए हैं और 6 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 ही हमारे हाइड्रोजन क्रिएटेड हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये प्रोपीन की हमारी क्या है बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बन गई है। अब बात कर लेते हैं हम डॉट स्ट्रक्चर की। इसकी डॉट स्ट्रक्चर किस तरह बनानी है, सिंपली है, पहले आप 3 कार्बन इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। मैंने आपको भी जस्ट बताया था कि एक बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ते हैं। इसी तरीके से हमें डबल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए तो हमें 4 डॉट लगाने पड़ेंगे। अगर ये वाला बॉन्ड हम क्रिएट कर रहे हैं तो इस तरीके से ये वाला बॉन्ड क्रिएटेड हो गया है। इसी तरीके से ये वाला बॉन्ड बनेगा। अगर हम इस वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है इसकी बात करें, इस तरह से बनेगा और इस तरीके से सिंपली आप बना पाएंगे। तो देखिएगा जैसे जैसे यहाँ पे बॉन्डिंग दी हुई है उस तरीके से हमें डॉट लगा देने हैं और उन्हीं डॉटों की हेल्प से हमारी जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर दोनों कंप्लीट हो जाती है। तो देखिएगा गाइस, तो ये हमारे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब हम बताएं कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, अपना कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इस तरीके से ये अपना आपको इस तरह हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा। जहां जहां भी हाइड्रोजन होगा वो उसको हम इस तरह से सर्कल आउट कर देंगे। वो भी मैंने आपको बताया था कि क्यों हम इसको सर्कल आउट कर रहे हैं। अब बात करें हम कार्बन की, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 होता है उसको अपने एक्स्ट्रा अपने आप को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इसलिए ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद हैं और 4 इसको और रिक्वायर है ताकि वो ऑक्टेट बना ले, 8 इलेक्ट्रॉन अपना पूरा कंप्लीट कर ले। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएगा, 2 ही तो ये रहे, 2 इधर, 4 और 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं। तो ये इस तरीके से इसको कंप्लीट करेगा ये वाला कार्बन। अब हम इस वाले कार्बन की बात करें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा, 4 ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरह से अपने आप में फिलअप करेगा। तो इस तरीके से ये वाला कार्बन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से ये वाला कार्बन अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारी कंप्लीट स्ट्रक्चर है प्रोपीन की और ये हमारी जो डॉट स्ट्रक्चर बन चुकी है, ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बन चुकी है। और एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड कोई भी आपको नेम दे दिया जाएगा, उसका आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना होगा, उसके बाद आपको बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद आपको डॉट स्ट्रक्चर बनानी होगी।
तो आप जो बाकी के जितने भी कार्बन बचे हुए हैं आप उनकी सिंपली बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, जैसे ब्यूटीन की क्या बनेगी, प्रोपीन की क्या बनेगी, ऐसे आप सिंपली उनको बनाकर जरूर देखिएगा। तो चलिएगा एक एग्जांपल से और एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे हम क्लियर करते हैं। तो चीजों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब आप ध्यान से समझोगे तो चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी, और जब चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी तो आप सिंपली इन चीजों को सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ से किसी एक, मान लीजिए पेंटाइन का हमने स्ट्रक्चर बनाना है, पेंटाइन। अब पेंटाइन के अंदर हम सबसे पहले ये पहचान करेंगे इसके अंदर कौन से बॉन्डिंग की बात की जा रही है। तो सिंपली आप यहाँ से जज कर पा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की बात की जा रही है। जब ट्रिपल बॉन्ड की बात की जा रही हो तो आपके मन में एक सूत्र आता होगा CnH2n-2, तो ये ट्रिपल बॉन्ड का सूत्र होता है। अब हमें यहाँ से जो ये 4 वर्ड लिखे हुए हैं, यहाँ से नंबर ऑफ कार्बन हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो पेंट का मतलब 5 कार्बन दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे C की वैल्यू है वो 5 है, तो यहाँ पे हम C5 2 × 5 - 2, तो यहाँ पे C5, ये तो 5 दूनी 10 में से 2 घटा दोगे तो ये 8। तो इस तरीके से ये हमारी पेंटाइन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो बन चुका है। अब सिंपली हम इसका जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर वो बना सकते हैं। सिंपली आप ऐसे 5 कार्बन ड्रॉ कर दीजिएगा, तो आप देख भी पा रहे हैं। तो अब हमें बात ध्यान रखनी है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड की बात की जा रही है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आए कि भाई यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, तो क्योंकि मैं एक बात ये हमेशा ध्यान रखनी है, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात की जा रही होगी तो आप किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड जैसे भी वहां पूछा गया है वो लगा सकते हैं। बाकी जो नंबर ऑफ कार्बन्स बचेंगे उनको आप सिंगल बॉन्ड से अटैच करोगे। तो देखिएगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया। अगर आप यहाँ पे क्रिएटेड नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, या यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे वहां पे आप लगा सकते हैं। बाकी के कार्बन्स को आप सिंगल बॉन्ड से इस तरह अटैच करोगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम यहाँ पे 3 कार्बन बॉन्ड लगने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑलरेडी 4 बन चुके हैं, 1 इधर 3 इधर, तो यहाँ पे बॉन्डिंग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ बात करें तो यहाँ भी ऑलरेडी बन चुके हैं, यहाँ की बात करें तो हमें यहाँ पे इस तरह लगाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देते हैं, और इस तरीके से ये हमारी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है पेंटाइन की वो कंप्लीट हो चुकी है। और आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे 5 कार्बन ही है और हमारे लगभग 8 ही हाइड्रोजन पूछे गए हैं। और अब सिंपली आपको इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, तो आपको जैसे मैंने आपको अभी जस्ट समझाया, सिंपली आप उनको बना सकते हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे ये कार्बन है, इनके बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, तो आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि एक बॉन्ड इस तरह क्रिएट करने के लिए आपको 2 डॉट लगाने हैं। अगर 2 बॉन्ड इस तरह हैं तो आपको 2 डॉट इस तरह से लगाने पड़ेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको इस तरीके से 6 डॉट इस तरह से कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो आप सिंपली इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर आपको ये जो मेथड से अच्छा लगा है तो आप जो बाकी के जो कार्बन्स की सीरीज के जो एलिमेंट रह गए हैं उनकी आप जरूर बनाइएगा। अगर आपको किसी भी कार्बन सीरीज में से किसी भी की नाम बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है